धर्म और कर्म। मोक्ष के लिए इन दोनों शब्दों के अंतर को समझना ज़रूरी है। धर्म वो है जो आपसे एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द कम्युनिटी, और कर्म वो है जो आपको करना है रिगार्डलेस ऑफ द सोसाइटी, फैमिली, कंट्री, कम्युनिटी। जो ये फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, कंट्री, प्लानिटरी चीज़ें हैं, ये समाज का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। और क्योंकि हमने अपने जो इंटरैक्शंस हैं बाकी अपने सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के साथ, इन दिस केस ह्यूमंस, हमने समाज की रचना की है। और गीता में यही अर्जुन को कृष्ण बार बार कहते हैं कि तुम्हें वो करना है जो समाज के लिए हितकर है। क्योंकि भगवत गीता में सारा डिस्कोर्स धर्म के ऊपर है। जब आपने अपने धर्म का निर्वाह कर लिया है, धर्म क्या है? धर्म वो है, वैसे कर्म है जो कि आपको समाज में रहकर समाज के लिए करना है। समाज के कौन से लेवल्स हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है आपका परिवार। तो आपको आपके परिवार के लोगों का ध्यान रखना है। उसके बाद है आपकी सोसाइटी, आप कहाँ रहते हैं, उसमें बाकी नेबर्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। और उससे थोड़ा बड़ा कर लें तो कम्युनिटी का दायरा आ जाएगा, जिसमें आपके साथ जो काम कर रहे हैं या आपके उम्रदार जो लोग हैं वो कैसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और लास्टली कंट्री पे आ जाता है, तो वो नेशनलिस्टिक ईगो, कंट्री आपका सेफ है कि नहीं, उसमें बाकी लोगों की क्या कंडीशन है जिनको आप जानते भी नहीं हैं, वो कंट्री के लेवल पे है। और लास्टली प्लानिटरी, मतलब कि मदर अर्थ तकलीफ में तो नहीं है, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं हो रही है, बाकी जानवरों को उससे तकलीफ तो नहीं हो रही है, वाइल्ड लाइफ तो नहीं मर रहा है, फॉरेस्ट तो नहीं कट रहे। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये समाज का ढांचा है। और हमने मनुष्य होकर, मानवता जो कहते हैं, उसके अनुसार हमने कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि एज ह्यूमंस हमारे में कंपैशन होना चाहिए, एज ह्यूमंस हमारे में काइंडनेस होनी चाहिए। तो ये समाज का जो ढांचा है ना, इसको धर्म कहते हैं। और धर्म वो है जो बाकी, या ढांचा बोल लें, या बाकी लोग, एनवायरनमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है। इसीलिए धर्म इज अ टेनेट, इट्स अ प्रिंसिपल दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। इसको कोड ऑफ कंडक्ट समझ लें। तो इसीलिए धर्म वो है जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो आपके इर्द गिर्द हैं उनके द्वारा। अब बच्चों के प्रति भी आपका धर्म है। बच्चे किए हैं आपने, तो उनको फिर आपको अच्छी एजुकेशन देनी है। आपने शादी की है तो आपको उसमें अपने पति, अपने पत्नी के लिए थोड़ा कुर्बान करना है, अपनी ज़िंदगी को उसके अनुसार ढालना है। तो ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशंस हैं। इंडिपेंडेंस इसमें लिमिटेड है। तो देखिए मित्रों, जब भी आप में कोई डिज़ायर उत्पन्न होता है तो आप उसके अनुसार कर्म करते हैं, सकाम कर्म। अब सकाम कर्म जब करते हैं तो उससे जिस इंसान के साथ करते हैं या जिस वातावरण के साथ करते हैं, उसके आपके प्रति कुछ एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं कि आपने ये किया है तो आपको मेरे लिए ये करना होगा। तो ये जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है वो धर्म है। धर्म ज़रूरी है समाज के ढांचे को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर धर्म नहीं होगा तो समाज या सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगा और फिर आप में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और इसीलिए उसमें सोल की प्रगति नहीं हो सकती है। सोल की कलेक्टिव प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि हम समाज के ढांचे में रहकर काम करें और समाज के ढांचे में नए सोल, नए जीव भूत उत्पन्न हो और उस स्ट्रक्चर में आगे बढ़ें। उससे ना केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, ना केवल प्रॉस्पेरिटी होती है, उसमें पीस आता है। नहीं तो फिर अराजकता फैल जाती है
और फिर सोल के एवोल्यूशन में और बॉडीली इंप्रूवमेंट, बॉडीली प्रोग्रेस, बॉडीली कंफर्ट, वो सारे कम हो जाएंगे। अब आते हैं कर्म पे। कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए ज़रूरी है कि कर्म शुरुआत में जब धर्म के दायरे में किया जाता है, डिज़ायर के अनुसार किया जाता है, तो सकाम कर्म होता है। जब इच्छा खत्म हो जाती है और कुछ नया करने की इच्छा नहीं रह जाती है, तो वो धीरे धीरे सकाम से निष्काम के प्रति चला जाता है। डेथ ऑफ डिजायर इज बर्थ ऑफ लिबरेशन। जब आप में नई नई इच्छाएं आनी बंद हो जाएंगी, तब आप में निबोधन, प्रबोधन, एनलाइटनमेंट, लिबरेशन, इसकी जो इच्छा है वो बढ़ने लगेगी। क्योंकि वो तब होता है जब आपके जो कर्म बंधन हैं वो धीरे धीरे थिन आउट हो चुके हैं, ज़्यादा कर्म नहीं रह गए हैं आगामी कर्म करने के लिए, और आप नए कर्म उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो कर्म जो ऐड हो रहे हैं वो सकाम कर्म के द्वारा हो रहे हैं, और थोड़े धर्म के कारण भी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है आपके प्रति, अगर आप समाज में रहते हैं तो उनको पूरा करने के लिए भी। इसीलिए सीक्वेंस जो है वो है, पहले अपने धर्म का निर्वाह करो, जो भी आपकी फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, कंट्री, प्लानिटरी, जो भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं, ये धर्म, उसके निर्वाह करो। उसके बाद अपने में चेक करो कि डिज़ायर है क्या, क्योंकि जितना डिज़ायर होगा उतने सकाम कर्म करोगे, उतना रेसिप्रोकल रिलेशनशिप सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली, प्लानिटरी आपके प्रति आएंगे, और उसमें ही आप रह जाएंगे। फॉर बेटर और वर्स आप उसी स्टेज में ट्रैप्ड है। जब सकाम कर्म भी नहीं रहेगा तो निष्काम में आ जाओगे। तो निष्काम कर्म ही आपकी एपिटमी है। इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जो कि आपको करनी चाहिए। तो जो निष्काम कर्म है, यज्ञ दान तपो कर्म न त्याजम कार्मेव तत् यज्ञो दानम तपश्चर्या पावनानि मनीषिणाम, जो 18वें चैप्टर में श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म कभी नहीं छोड़ो, यज्ञ, दान और तप। अब आपने समझ लिया कि आपने धर्म का निर्वाह कर दिया, आप में ज़्यादा सकाम कर्म, नई नई इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं, जो भी आपकी आहार, निद्रा, भय, मैथुन आपके नियंत्रण में है, तब आप इंटरनल रिफ्लेक्शन, रुमिनेशन, अपने अंदर की शक्ति को खोज सकते हैं, मोस्टली ध्यान द्वारा, लेकिन भक्ति योग और निष्काम कर्म योग से भी होता है। और मेरे लिए तो ये तीनों ही निष्काम कर्म हैं, चाहे आप ध्यान योग करें, चाहे आप भक्ति योग करें, या आप ये कर्म योग, निष्काम कर्म करें। अब इन तीनों के माध्यम से पावनानी मनीषिणाम, आपको, मनुष्य को पावन, पवित्र कर रही है। पवित्र किसको कर रही है? जो अपैरेटस का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, फॉलोड बाय सोल, ये 6 लेवल हैं। और सोल इज द कार्डिनल, जो सबसे कोर एसेंस है, वो सोल में है। लेकिन जो पावनानी मनीषिणाम, मनुष्य को पवित्र कर रही है, वो मन के लिए कहा गया है। क्योंकि मन ही मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो बंधाय विषया सुक्तम। जब मन ही मनुष्य का कारण है बंधन और मोक्ष दोनों के लिए, मुक्तया निर्विषय स्मृतम। बंधाय विषया सुक्तम मतलब अगर विषयों में बंधा हुआ है तो सकाम कर्म किए जा रहा है, और उसको एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं, और धर्म में वो निर्लिप्त होता जा रहा है। जबकि निर्विषय स्मृतम, जब उसका कोई विषय का स्मृति उसके मेमोरी में नहीं है, तब वो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। तो इसीलिए जब आपके डिजायर्स ही नहीं है तो आप सकाम कर्म करेंगे ही नहीं, तो इवेंचुअली आप आ जाएंगे निष्काम कर्म के रेल में, जहाँ पे है यज्ञ, दान और तप। तो शुरू करते हैं दान से। जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, बिलियनियर्स, आप देखेंगे उनका 1% प्लेज, 99% प्लेज, या फिर सारा पैसा देने की जो टेंडेंसी होती है, वॉरेन बफे, बिल गेट्स। इसका रीज़न है पैसे का उनके पास ज़्यादा यूटिलिटी नहीं रह गया है। आफ्टर अ सर्टन एज खासकर आप सारे पैसे को दे देना चाहते हैं ताकि समाज का भला हो सके। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक है ना,
धर्म और निष्काम कर्म का, वो दान से आता है, फिलैंथ्रोपी से आती है। तो फिलैंथ्रोपी की ब्यूटी है कि आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जो सेल्फलेस सर्विस निष्काम कर्म करता है ना, कर्म के माध्यम से, उसका जो सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है वो है दान, फिलैंथ्रोपी। आपके पास एक्सेस है, पैसा बहुत ज़्यादा है, आपके पास मटेरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वो उनको दे दीजिए जिनके पास कम है, क्योंकि सोल तो एक ही है, आपका या उसका। उसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, उसने डिफरेंट बॉडी कैप्चर की। आपके थोड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, आपने अच्छी बॉडी कैप्चर की। कैसे सोल आप कैसी बॉडी आप बना रहे हैं, वो तो डिपेंड करता है कैसे आपने कर्म किए हैं। कर्म बंधन जो कारण शरीर में अटैच्ड है सोल के साथ, वो किस क्वालिटी का है। हाई क्वालिटी का कर्म बंधन है तो अच्छी क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं। पुअर क्वालिटी के कर्म बंधन है इन द पास्ट लाइफ एंड दिस करंट लाइफ, तो थोड़ी तकलीफ में जिए जा रहे हैं। तो इसीलिए ईजीएस्ट वे है कि आप दान करें, अगर आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी है तो। अगर आप बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड हैं, आपने जीवन में बहुत पैसा बना लिया है, उतने घर वालों को ज़रूरत नहीं है, हर एक जो लास्ट डॉलर ऑफ योर मनी है वो घर पे ही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समाज के ढांचा है ना, तो जो सबसे आउटर ढांचा है वो कम्युनिटी, सोसाइटी, कंट्री, प्लानिटरी है, तो उसमें ये डोनेशन जो करते हैं वो दान कहलाता है। अच्छा, दान से थोड़ा सा अंतर है यज्ञ, जो कि थोड़ा हायर क्वालिटी है। और यज्ञ वो है कि आप में कंपैशन राइज कर रहा है। देखो, दान जो है ना वो फिर भी थोड़े लोअर लेवल का काम है, वो आप कह लें मणिपुर चक्र पे है, सोलर प्लेक्सस पे है। लेकिन जो कंपैशन आता है ना वो अनहद पे है, हार्ट पे है। तो इसीलिए जब आपके पेट में भूख है, आपके पास 2 रोटियां हैं, लेकिन आप दोनों ना खाकर 1 रोटी दे दे, या आपसे जो भूखा है उसको 2 रोटियां दे दें, तो ये सैक्रिफाइस जो है ना, ये यज्ञ है। और जब भी आप थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे ना, यूनिवर्स आपको उसका डबल वापस करेगा। इसीलिए ये जो कर्म कांड में यज्ञ की आहुति आप दे रहे हैं, सब कुछ घी डाल रहे हैं, लकड़ियाँ डाल रहे हैं, पूजन के सामग्री डाल रहे हैं, ये एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यज्ञ का, कि आप अपना कुछ है जो उसको स्वाहा, अग्नि को समर्पित कर रहे हैं, तो अग्नि आपको फिर वापस डबल उसका वापस करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है यज्ञ का। यज्ञ थोड़ा कठिन है, दान थोड़ा इजी है। फिर भी यज्ञ के लिए आपको खुद ही जो आपके पास भी नेसेसरी है वो भी आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि किसी और को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थोड़ा मंक लेवल की चीज़ है यज्ञ। तीसरी चीज़ है तप। देखिए, तप एक बहुत ही हाई लेवल का वर्ड है, और तप वो चीज़ है जिससे आपकी क्लेंजिंग होती है। लेकिन तप में ब्यूटी ये है कि आप थोड़ा थोड़ा कष्ट में रहते हैं, तो एक रैपिड क्लेंजिंग जो होती है ना वो तप द्वारा होती है। तो तपस, जैसे मैं कहता हूँ, उसमें 5 प्रत्याहार होते हैं, उसमें 5 महाभूत जो है ना, 5 की सफाई होती है। जो आपने करा एक्सरसाइज, आपने करा एल्कलाइन वाटर ड्रिंकिंग, आपने करा प्राणायाम, आपने करा ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र उच्चारण, ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं, और भक्ति योग के सॉन्ग्स जो भी हैं, संकीर्तन, ये सारी चीज़ें आपके 5 तत्वों को क्लीन कर रही हैं और आपको पवित्र बना रही हैं। तो आपका वही स्ट्रक्चर बॉडी में भी है और वही स्ट्रक्चर माइंड में भी है। तो आपके जो थॉट्स हैं वो क्लेंज हो जा रहे हैं, और आपकी जो इंटेलिजेंस है, कहाँ पे आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करना है, वो पावर बढ़ जाती है। तो इसीलिए तप लिटरली भी होता है जब आप तपस्या कर रहे हैं और आपने उपवास किया हुआ है, आपने फूड वाटर का त्याग किया हुआ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तप का रूप है। पर ये ऐसा मैकेनिज्म है जो कि रीबूट कर रहा है सिस्टम को और क्लेंजिंग कर रहा है। जो भी इसमें मैलवेयर या फिर वायरस घुस गया है आपके सिस्टम में, उसको वो क्लेंज आउट कर रहा है। फाइल की क्लीनिंग हो रही है ताकि वो फाइल ज़्यादा इफेक्टिव होकर काम करे फ्यूचर में। तो इसीलिए ये तप है।
और तप तो आप रोज़ कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि बॉडी को आपने केपेबल रखना है, तभी आप ये सारे कर्म कर सकते हैं। कर्म के लिए बॉडी चाहिए, बिना बॉडी के तो कर्म होता नहीं है। फिर वो लाइट लेवल के जो कर्म होते हैं वो ड्रीम स्टेट में होते हैं, उसमें ज़्यादा कर्म बर्न नहीं कर सकते हैं। कर्म को बर्न करने के लिए बॉडी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप यहाँ पे अवतरित हुए हैं। तो इसीलिए पावनानी जो पावन पुरुष को जो क्लेंजिनेस क्रिएट कर रही है, सबसे हाईएस्ट लेवल वो तप से आता है, उसके बाद यज्ञ से आता है, और उसके बाद दान से आता है। तो जो भी लेवल का आप कर सकते हैं, जितना भी उतना करना चाहिए। देखिए, तप और यज्ञ में थोड़ा सा फर्क है। तप में आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और यज्ञ में आप दूसरों के लिए वर्क कर रहे हैं। वर्क तो दोनों सिचुएशन में कर रहे हैं, लेकिन तप में आप अपनी अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रहे हैं तो वो तप है, और आप जाकर फिर अपनी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, सर्विस, आपकी जो भी जॉब है जिसमें इंटरेक्शन है लोगों के साथ, आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो यज्ञ है, थोड़ा दान है। तो इसीलिए दान अच्छा है, उससे श्रेयस्कर है यज्ञ, उससे श्रेयस्कर है तप। तो ये मित्रों निष्काम कर्म है, क्योंकि इनसे जो कर्म बंधन है ना, वो बहुत ही जल्दी जल्दी बर्न होता है, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। इसीलिए आपको जितने बर्थ चाहिए वो कम हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों को आप बोलेंगे कि हाँ मुझे तो लिबरेशन चाहिए, ऐसा नहीं है। लिबरेशन चाहिए, ये रियलाइज़ करने के लिए भी एक लेवल ऑफ आपको स्पिरिचुअलिटी हिट करेगी, तब आपको उस पर चाहत होगी। नहीं तो आप बोलेंगे हम तो यही बेहतर है, मज़ा आ रहा है, यही कंटिन्यू करो, थोड़ा दर्द है लेकिन थोड़ा मज़ा भी है, तो मज़े पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि मज़े से अभी एग्जॉस्टेड नहीं हुए हैं, अभी उसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम लोगों के लिए जो कि सकाम कर्म के एक्सपीरियंसेस को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, धर्म की ज़िंदगी जियो, अपने परिवार के लिए अच्छे से जियो, अपने सोसाइटी, कम्युनिटी, कंट्री, प्लानिटरी अपलिफ्टमेंट के लिए जियो। और जब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में ज़्यादा इच्छाएं नहीं रह गई हैं, 4 बार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 बार खाकर, 1 बार खाकर ही आप खुश हो जाते हैं, और आपने ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करने की इच्छा होती है, तो फिर आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि आप में जो सत्व की शक्ति है ना, जो ऊपर की लोगों की मैं बात करता हूँ, जन लोक, महर लोक, तप लोक, इसमें बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे एक्टिविटी है, पर वो इथीरियल सटल एक्टिविटीज़ हैं, और उनका ज़्यादा कर्म नहीं बनता है, सत्व की लेवल की चीज़ें हैं। इसीलिए वो लेविटेटेड स्टेट में जब आप जिएंगे ना बॉडी के अंदर, तो आपके कर्म बहुत रैपिडली बर्न होंगे, क्योंकि जो कर्म है वही आपको नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ दे रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कर्म बंधन नहीं रहेगा, और खासकर आप यज्ञ, दान और तप के द्वारा उसको जल्दी जल्दी जलाएंगे, तो फिर आपको ज़्यादा बर्थ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए निष्काम कर्म उनके लिए है जिनके अंदर ज़्यादा इच्छा नहीं होती है, और जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो नित्यबद्ध नहीं रहेंगे। नित्यबद्ध वो जीव है जो कि प्रकृति के नियम के साथ चलता है, प्रकृति के नियम के अनुसार ही जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, उसको ये एक्सपीरियंसेस हैं पेन के। क्यों चाहिए डिज़ायर, क्यों खराब है इतना? क्योंकि डिज़ायर के चक्कर में आपने कर्म करने हैं, कर्म के चक्कर में आपने बॉडी लेना है, बॉडी लेने के लिए आपको जन्म लेना है, जिसने जन्म लिया है उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसको ओल्ड एज, डिजीजेज और मृत्यु तीनों झेलना है। और ये चारों स्टेज सफरिंग के स्टेजेस हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहिन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतपा। जो इच्छा और द्वेष है, जो आपके डिज़ायर और एवर्जन है, वही डुअलिटी, पोलैरिटी क्रिएट कर रही है दुनिया में, और उसी के अनुसार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि सकाम कर्म को पूरा करना है। तो संक्षेप में मित्रों, धर्म वो है जो आपसे एक्सपेक्टेड है दुनिया के द्वारा, वो आपको पूरा करना है, क्योंकि वही मानवता को जानवरों से अलग करती है। अगर सोसाइटी, समाज का एक स्ट्रक्चर है, तभी जो लोग आ रहे हैं उसमें प्रॉस्परस रहेंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सकाम कर्म की हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड एंजॉयमेंट के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म वेस्ट में ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू ईस्ट में। धर्म वेस्ट में आप देखिएगा, गवर्नमेंट आपकी हेल्थ केयर के लिए आगे बढ़ी है, और हमारे यहाँ ईस्ट में
परिवार ही है, ये आप ही हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आपकी हेल्प होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। जो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं यूरोप में है, डेनमार्क, स्वीडन, इन जगहों पे आप देखेंगे हेल्थ केयर आपकी गवर्नमेंट ने ऊपर ले ली है, अपने ऊपर दायित्व ले लिया है। हमारे यहाँ वैसा नहीं है ईस्टर्न इंडिया में। तो इसीलिए धर्म वो है जो समाज को, ढांचे को बनाए रखता है। सकाम कर्म वो है जो आपकी इच्छाएं हैं, आपने पूर्ति के लिए जन्म लिया है तो उसको आप जिए जा रहे हैं। पर यह ध्यान रखना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ये सकाम कर्म का जो तुम्हारा रिपोजिटोरी है ये बढ़ता ना चला जाए, ये थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए। इसीलिए अपने आत्ममंथन करो, रुमिनेशन करो, ध्यान, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में बातें करो अपने के साथ, तो फिर थोड़े थोड़ा आपको समझ में आएगा कि ये तो वेस्टफुल चीज़ें हैं और धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। लेकिन इसका नेचुरल प्रक्रिया, नेचुरल प्रोग्रेशन में ही कम होना चाहिए। इसको दमन करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप दमन करेंगे ना तो आप लूज़ करेंगे। उसको नेचुरल टेंडेंसी में जाने दो, और किसके साथ जी रहे हो, किसके बातें सुन रहे हो, कौन से इंसान के साथ रह रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ट्रेट्स आप में आने लगेंगे। और लास्ट है कि जब आप में ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं रह जाएंगे तो आप धीरे धीरे सोसाइटी से अपने को विड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पे सॉलिट्यूड आता है। ज़्यादा कर्म करने को रह नहीं गया है, और जो धर्म था वो एक्सपेक्टेशंस दुनिया की मेरे प्रति से ख़त्म हो चुकी हैं। तब मैं यज्ञ, दान और तप करूँगा। पहले दान करूँगा, फिर धीरे धीरे यज्ञ करूँगा, और फिर अंत में तप करूँगा, ध्यान योग करूँगा। और उससे आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो सत्व की कॉन्सेंट्रेशन है, वो बढ़ता चला जाएगा, और कर्म बंधन जलते जलते बिल्कुल पतला हो जाएगा। और आप उसके बाद नित्य बद्ध, जो ये बॉन्ड स्टेट है ना, उससे हट के आप नित्य मुक्त में आ जाएंगे। नित्य मुक्त वो है जो अपनी इच्छा से आता जाता रहता है, जैसे आपके अवतार है, जैसे आपके अवधूत है। तो वो एक्सपीरियंस लेने आते हैं सगुण ब्राह्मण में, लेकिन फिर अपनी मर्जी से वापस भी चले जाते हैं। तो उनमें ये जो कर्म के सिद्धांत हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उन पर नहीं लागू होते हैं, क्योंकि वो दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, और उनमें डिज़ायर है ही नहीं। वो दूसरों को लीड करने के लिए नमः पार्थास्तु कर्तव्यम तिषु लोकेषु किंचन नान वाप्ताप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। मेरे लिए इन तीनों लोकों में कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ ताकि मैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकूँ, जो कृष्ण कहते हैं। तो इसीलिए ये नित्यबद्ध जो है वो बाधित है सकाम कर्म के द्वारा, और उसके जितने कर्म बंधन है उतनी ज़्यादा बर्थ्स हो रहे हैं। जो क्वालिटी ऑफ कर्म बंधन है उसके अनुसार उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन एक बार टूट गया तो फिर वो अपनी इच्छा से ही वापस आएगा, उसको कोई वापस खींच के नीचे नहीं ला सकता। इसीलिए वो एस्केप वेलोसिटी हिट कर चुका है, वो नित्य मुक्त हो चुका है। इसीलिए धर्म, सकाम कर्म और निष्काम कर्म के अंतर को समझिए।